मैं राजेंद्र जैन, प्रधान संपादक छत्तीसगढ़ का पहरेदार अखबार और न्यूज़ चैनल अंबिकापुर, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे अंबिकापुर विधानसभा सीट से चुनाव के बारे में। हमारे साथ लड्डू बाबू के मकान में श्री अजय शुक्ल उर्फ बाबादा उपस्थित है। बाबादा की जो छवि है अंबिकापुर में, सभी पॉलिटिकल पार्टियों से इनके अच्छे संबंध हैं, अच्छे से इनकी राजनीतिक पकड़ है और पूरे जानते हैं कि अंबिकापुर में क्या चमत्कार हो सकता है। बाबादा बताइए अंबिकापुर सीट से पहले टिकट के बारे में कि कांग्रेस से किसको और भाजपा से किसको। बाबादा जैसा कि स्वर विदित है, कांग्रेस से तो निर्विरोध रूप से हमारे टी.एस. सिंहदेव हैं जी, और उम्मीदवार इस बार भी ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस उन्हीं को अपना उम्मीदवार बनाएगी। और जो एक हमारी राष्ट्रीय पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जी, तो उन्होंने अभी अपनी उम्मीदवारी यहाँ से किसी की तय नहीं की गई है, सुनिश्चित नहीं हुई है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो पुराने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं और 40 वर्ष पार्टी की सेवा में बिताए हैं, इस बार टिकट भारतीय जनता पार्टी उन्हें दे। इन्हें नाम बताइए, बहुत सारे पुराने नेता हैं और नाम नहीं, जैसे ललन प्रताप सिंह भी हैं, अनिल सिंह मेजर हैं। ललन प्रताप सिंह भी हैं, अनिल सिंह मेजर तो मुझे लगता है कि सबसे सीनियर हैं अभी तक जितने मौजूद यहाँ कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं मेरी नज़र में जी। तो पूरी संभावना बढ़ने की इस बार अनिल सिंह मेजर की टिकट। और मैं आपको टोकना चाहूँगा, जैसे कि हम लोग को जो पता चला है कि उदयपुर और लखनपुर क्षेत्र के नागरिकों ने राजेश अग्रवाल के लिए पूरे दिल्ली तक लॉबिंग करी है, इसमें कहाँ तक उम्मीद है? लॉबिंग चली है, राजेश अग्रवाल का नाम भी उछला भी था। पहली सूची जो आई 21 लोगों की, उसमें ऐसा कहा जाता था उनका भी नाम था। फिर यहाँ के जो पदाधिकारी थे जिला स्तरीय और कार्यकर्ता बगावत कर गए और काफ़ी विरोध हुआ। इसलिए यहाँ की अभी जो डिक्लेयर हुआ सीटें डिक्लेयर हुई हैं, तो यहाँ की सीटें अभी अंबिकापुर की सीट तो डिक्लेयर नहीं हुई है, रोक दी गई है। तो कहीं ना कहीं इस सीट को लेके कोई विरोध है इसके अंदर है। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो निर्णय आएगा लास्ट में, मुझे तो लगता है कि अनिल सिंह मेजर के पक्ष में ही आएगा। दूसरा महत्वपूर्ण सीट है भड़गांव सीट से। भड़गांव में बाबा की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है, उनके कार्यकर्ता सफ़ी अहमद हैं, उनके टिकट के लिए वो लोग 2 महीने से प्रयास कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि सफ़ी अहमद टिकट पा जाएंगे कांग्रेस की? कांग्रेस की टिकट जो है, देखिए यहाँ की जो 14 सीटों पे टिकट है, जैसे कि बाबा का मतलब प्रभाव रहा है संभाग के अंदर, तो अधिकांश सीटें तो बाबा के ही अनुशंसा पे ही मतलब निर्भर है। और सफ़ी अहमद क्योंकि बहुत निकट माने जाते हैं टी.एस. सिंहदेव के, तो मुझे लगता है कि सफ़ी अहमद को चाह के भी बात टिकट नहीं दे पाएंगे। हाँ, कारण क्या है? कारण यह है कि सफ़ी अहमद बहुत सशक्त उनके एक मतलब हैंड माने जाते हैं। और बाबा अगर खुद चुनाव लड़ेंगे तो ऐसी स्थिति में सफ़ी अहमद को टिकट देना मतलब बाबा कहीं ना कहीं कमज़ोर होंगे अपने। तो बाबा सबसे महत्वपूर्ण सीट है अंबिकापुर से सूर्य संभाग की रामानुजगंज, जहाँ बाबा के विरोधी हैं बृहस्पति सिंह और बाबा विरोध कर रहे हैं उनकी टिकट का। क्या लगता है आपको बृहस्पति सिंह के बारे में? बृहस्पति सिंह क्योंकि अभी पिछले बार भी विधायक रहे हैं और कांग्रेस की परंपरा है कि जो पिछले विधायक रहे हैं आज तक उनकी टिकट नहीं काटी गई। यहाँ मदन गोपाल लगातार विधायक रहे और कई बार उनकी कोशिशें रही लोगों की कि उनकी टिकट कट जाए, लेकिन उनकी टिकट नहीं कटती। लेकिन इस बार स्थिति कुछ और है। इस बार बाबा बहुत सशक्त रूप से उभरे हैं और बाबा का प्रभाव जो है कांग्रेस के अंदर बढ़ा है। तो जैसे पिछली बार तो बाबा ने मुख्यमंत्री बनने की टिकट मांगा था, वोट मांगा था, अब बाबा इस बार सीएम बनने की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। तो इस बार किस नाम पे उनको वोट मिलेगा? बाबा ने पिछली बार वोट मुख्यमंत्री बनने के लिए मांगा था, ऐसा तो मैंने नहीं सुना। अरे भाई, पूरा शहर सुना होगा, लेकिन मुझसे तो बाबा ने नहीं कहा था कि मैं भी एक वोटर हूँ और मुझसे उन्होंने नहीं कहा था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो आप मुझे वोट दें। तो मैं अपनी राय दे सकता हूँ कि मुझसे तो उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम पे वोट नहीं मांगा, तो मैं कैसे कहूँ कि वो मुख्यमंत्री बनने के लिए वोट मांगे थे? जी जी जी, ये नहीं कहा जा सकता। तो कितना संभावना दिख रही है? समझे बातों पे तुम यकीन नहीं करते? नहीं, 90 सीट है छत्तीसगढ़ की। कांग्रेस कितना पाएगी सर? कांग्रेस की स्थिति अभी मुझे जहाँ लगता है, मेरी जहाँ तक दृष्टि जाती है, कांग्रेस जो मध्य छत्तीसगढ़ है उसमें भूपेश बघेल जी का एक बड़का के रूप में एक पर्सनालिटी उभर के आई है। तो वो तो प्रभावशाली रहेंगे उन क्षेत्रों पे। और ये जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है बस्तर और सरगुजा,
यहाँ से ही पूरा खेल खेलना है भाजपा को, और भाजपा यहाँ जो भी अपने मतलब प्रदर्शन कर सके बेहतर से बेहतर। तो ये है कि 19-20 ही रहेंगे इस बार, मतलब बहुत ऐसा नहीं है कि भाजपा बहुत पीछे चले जाए और 15-17 सीटों पे से बैठ जाए। तीसरी पार्टी का विकल्प है कोई अमृतसर छत्तीसगढ़ में? आम आदमी पार्टी बहुत मेहनत कर रही है। आम आदमी पार्टी की मतलब जीरो जमानत होगी, ऐसा कोई एक सीट भी नहीं ले पाएंगे? एक सीट भी नहीं और जीरो हो जाएगी। और योगी कांग्रेस? मतलब जमानत उनकी जैसे हुई, मतलब क्या था गुजरात वगैरह में स्थिति, उससे भी बदतर स्थिति यहाँ होगी। योगी कांग्रेस? जोगी कांग्रेस तो सन्नाटा है। सन्नाटा को जोगी जी मतलब जोगी ने पहले ही कह दिया था कि जोगी कांग्रेस इस बार चुनाव नहीं लड़ेगी। चलिए देखते हैं बाबा, मिलेंगे आपसे 3 दिसंबर को, जो परिणाम जो घोषित होगा, है ना। ठीक, धन्यवाद बहुत बहुत। पहले भी मिलते रहे। नहीं वो तो परिणाम के बारे में।